नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरें विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं पद्मा पाइप्स। भवानी मंडी पिपलाद नदी के पचवाड़ पुलिया से परासली का रहने वाला बबलू सिंह पुलिया पार करते हुए पानी में बह गया, जो बड़ी मशक्कत के बाद आगे की पुलिया के पास निकला और साथ में बाइक भी बह गई थी, जिसे पचवाड़ के कुमार मोहल्ले के लड़कों ने बहुत देर तक पानी में ढूंढने के बाद निकाली। बरसात के समय इस पुलिया से बहुत सी घटनाएं हो चुकी, लेकिन प्रशासन का अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इसमें आसपास के गांव वालों को भवानी मंडी पचवाड़ आने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। भवानी मंडी के जयपुर विद्युत निगम में भवानी मंडी ऑफिस में 48 घंटों की बारिश के बाद कार्यालय में घुसा पानी, जिससे कि कर्मचारियों को कार्य करने में आ रही है दिक्कतें। ऐसे में बिजली की फाइलें भी पानी में भीगने से बेकार हो गई। अभी देखने वाली बात होगी कि कई वर्षों से संचालित विद्युत विभाग कार्यालय, जो कि मरम्मत के नाम पर अभी भी अपने आंसू बहा रहा है। ऐसे में लगातार बारिश के मौसम में विद्युत विभाग के कर्मचारियों को कार्य करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब देखने वाली बात यह है कि कब विद्युत निगम कार्यालय का नया निर्माण होगा। भवानी मंडी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच का संभागीय अधिवेशन 8 अगस्त रविवार को भवानी मंडी में आयोजित किया जाएगा। मंच के जिला प्रवक्ता जितेंद्र गर्ग ने बताया कि अधिवेशन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विनोद शुक्ला, मंच के संस्थापक व संरक्षक मधु शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीरज चतुर्वेदी, राष्ट्रीय समन्वयक चेतना शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश झंवर, प्रदेश महामंत्री गोपाल शर्मा, व्यापार मंच के प्रदेश अध्यक्ष नरेश माधवानी सहित प्रदेश तथा संभाग के पदाधिकारीगण उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर जेके अरोड़ा द्वारा की जाएगी। जितेंद्र गर्ग ने बताया कि उद्योग व व्यापार मंच की जिला टीम ने एक मीटिंग आयोजित करके इस संदर्भ में सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। भवानी मंडी भारत विकास परिषद द्वारा पिछले वर्ष नगर में ऑनलाइन आयोजित प्रतियोगिता का पारितोषिक वितरण सेठ सीताराम अग्रवाल धर्मशाला रामनगर में किया गया। इस अवसर पर विजेता प्रतिभागियों ने परिवार सहित समारोह में उपस्थित होकर पारितोषिक प्राप्त किया। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष राजेश खंडेलवाल और सचिव रमेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि भारत विकास परिषद द्वारा पिछले दिनों कृष्ण बनो राधा बनो प्रतियोगिता, स्वतंत्र दिवस और महापुरुष बनो प्रतियोगिता, महिला गायन प्रतियोगिता, गणेश चतुर्थी व मिट्टी के गणेश जी बनाओ प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन किया गया था, जिसमें नगर के बच्चों, महिलाओं और नागरिकों ने बड़ी संख्या में उत्साह के साथ भाग लिया। इसके विजेताओं को आज पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित करके पुरस्कृत किया गया है। डग कस्बे में शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए कृष्णकांत जाजू का भवानी मंडी पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सामाजिक कार्यों में अहम भूमिका निभाने पर साफा बांधकर मुंह मीठा करके सम्मान किया गया। जिला कांग्रेस महामंत्री देवेंद्र जाजू ने स्वागत के लिए डग पहुंचे। अतिथियों का साफा बांधकर व नारियल भेंट कर स्वागत किया गया। सेवानिवृत्त हुए अध्यापक ने बताया कि डग विधानसभा सत्र के जरूरतमंद बच्चों को कुल 50,000 रुपये की सहायता राशि का सहयोग किया जाएगा, जो 10,000 रुपये के पैकेज में भेंट की जाएगी। यह राशि निधन वर्ग के बच्चों की आर्थिक सहायता में संबल मददगार साबित होगी। इस दौरान कालूलाल सालेचा, राजेश करावन सहित मित्र मंडल के सदस्य मौजूद रहे। लगातार हो रही रिमझिम बारिश से किसानों के चेहरे पर छाने लगी मायूसी। माथनिया ग्राम पंचायत उप सरपंच जयला सिंह ने बताया कि क्षेत्र में लगातार 5-7 दिनों से हो रही रुक रुक कर बारिश से फसलों में पीलिया रोग लगने की संभावना किसानों की परेशानी का सबब बनी हुई है। वहीं उड़द, सोयाबीन जैसी फसलों में जड़ गलन रोग लगने भी लगा हैं। पहले ही असमय बारिश से समय से किसान बुआई नहीं कर पाए थे, वहीं जैसे तैसे बुआई करी तो फिर अतिवृष्टि से धरती के भगवान के सर चिंता की लकीरें दिखने लगी। झालरापाटन निम्बारी गेट के बाहर हुए सीवरेज कार्य में बड़ी लापरवाही बरती गई है। यहाँ पर सीवरेज कार्य के दौरान लगभग 12 फीट गहरी व 8 फीट चौड़ाई की खुदाई करके लाइन डाली, परंतु उसको भरने के लिए सिर्फ मिट्टी डालकर बिना निर्धारित प्रक्रिया के लिपापोती करके कार्य कर दिया गया, जो पहले ही बारिश सड़क जमीन में धंसने लगी और एक बड़े हादसे को दावत दे रही है। इस विषय में समय समय पार्षद अशोक पुष्पद व पार्षद प्रतिनिधि क्लीसन सुमन द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को कई बार अवगत करवाया गया, परंतु पदाधिकारियों के संरक्षण के चलते ध्यान नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त शहर में कई जगह सीवरेज कार्य पश्चात रिपेयरिंग का कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं किया गया, यह भी जांच का विषय। मनोहर थाना कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवनिर्मित भवन के 4 दीवारी एक हिस्सा तेज बारिश के कारण टूटकर गिरा। प्राप्त जानकारी के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोहर थाना के नवीन भवन में कुछ माह पूर्व पुराने भवन से सिपट करके नवीन भवन
में स्वास्थ्य केंद्र का कार्य प्रारंभ किया गया था। ऐसे में पहली बारिश में ही नवीन भवन के बाहर बनी चारदीवारी का एक हिस्सा बारिश के चलते रात्रि में टूट गया, जिससे वहां खड़ी गाड़ी व चारदीवार के बाहर बने 3 मकानों को नुकसान पहुंचा है। सुल्तान भील ने बताया कि रविवार रात्रि 3:30 बजे के लगभग भवन की चारदीवारी की दीवार मकान पर गिर गई, जिससे उसके परिवार के 6 सदस्य उसमें दब गए, जिसमें उसके व उसकी पत्नी शैतान बाई की मामूली चोट लगी। वहीं घरेलू सामान दब गया। वहीं स्वास्थ्य केंद्र परिसर में 108 चालक बनवारी मीणा की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई। प्रेम सिंह भील व पप्पू लाल के खाली पड़े मकानों को भी टूट गए। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे पद्मा पाइप्स। दिन भर की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी देर शाम की खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। नमस्कार। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मता दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। दूर देश रहे मामला अपना अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हो। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे। पद्मावती कलेक्शन माथे की बिंदिया से लेकर पैर की बिछिया तक संपूर्ण सौंदर्य प्रसाधन की होलसेल व रिटेल सामान की एकमात्र दुकान। दुल्हन की ज्वेलरी व दूल्हे की शेरवानी रेंट पर भी मिलती है। सभी प्रकार की फैंसी चूड़ियां एवं हाई गोल्ड में रोलेक्स कड़े, चूड़ी आदि कड़े होलसेल रेट पर उपलब्ध। हर नारी का सौंदर्य प्रसाधन एक ही छत के नीचे। पद्मावती कलेक्शन। हमारे यहाँ सभी प्रकार की फैंसी चूड़ियां, लाख, ब्रास, सीप, मेटल, रोलेक्स, हाई गोल्ड चूड़ी कड़े होलसेल रेट में उपलब्ध हैं। हाई गोल्ड रोलेक्स हार सेट, एयर रिंग, ब्रेसलेट, लेडीज साइड पर्स, हैंड पर्स, ब्राइडल पर्स हाई क्वालिटी में होलसेल रेट पर उपलब्ध है। दूल्हे का सामान, मोट, कटार, कलंगी, पूजा थाली, तिलक, साफे, माणक, थम, कंठी माला आदि भी उपलब्ध है। पद्मावती कलेक्शन। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, राधे श्याम मंदिर की गली, भवानी मंडी। प्रोप्राइटर योगेश शर्मा, जिनका मोबाइल नंबर है 998333
20781982959288। तो चले आइए पद्मावती कलेक्शन। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। Padma Pipes, manufacturing HDPE pipes and sprinkle system. Our address H52B, Rico Industrial Area, Residence 228 चंद्रविला, रामनगर, भवानी मंडी। Proprietor प्रदीप शर्मा। मोबाइल नंबर 9414194566, 0733223466। फ्री प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फिर से शुरू हो गई है। जिस परिवार के गैस कनेक्शन नहीं है वह तुरंत संपर्क करें। फ्री गैस कनेक्शन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज: राशन कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, महिला के 3 फोटो, महिला के बैंक खाते की पासबुक। ऋषभ गैस सर्विस, भवानी मंडी। मोबाइल नंबर है 7568060310, 8058766999, 8003950705। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फिर से शुरू हो गई है। जिन परिवार के पास अभी तक गैस कनेक्शन नहीं है वह तुरंत ऋषभ गैस सर्विस पर संपर्क करें। गैस कनेक्शन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज है: राशन कार्ड की फोटोकॉपी, राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के आधार कार्ड की फोटोकॉपी, महिला की बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी, महिला के पासपोर्ट साइज के 3 फोटो, मोबाइल नंबर। सारे आवश्यक दस्तावेज लेकर ऋषभ गैस एजेंसी पर संपर्क करें। आपने क्वालिफिकेशन जैसे भी आप ऐसे स्किल डेवलपमेंट भी है ना, हर आंगनबाड़ी में एक आपको ट्रेनर अपॉइंट हो जाएगी जो लड़कियों को मतलब सिलाई का, पार्लर का, इस तरह के मतलब सिखाए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें जैसे अभी जब तक आपका क्लियर नहीं होता, क्योंकि देखो फीमेल को क्या है, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपको नारायणी सेवा है और इसी में मैम इस चीज़ को कोऑर्डिनेट करें, तो इससे बड़ा धन्यवाद मैम को दो आप।
नमस्कार, मैं डीसी वर्मा और धूलीचंद बेरवा और मैं NIDS यानी कि नव भारत विकास शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र के संचालक के तौर पे कार्य करता हूँ। और हम रूरल और अर्बन एरिया में महिलाओं लड़कियों को सिखाने के लिए 45 दिन की क्लासें ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम सिलाई, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी इस तरह से। और राजस्थान के ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में हम ये कार्य प्रगति पे हैं। और इसके पीछे मकसद है कि महिलाओं को एक आत्मविश्वास की भावनाएं जागृत होती है, आर्थिक विकास में सहायक होती हैं, और एक घर पे रह के जो कम पढ़ी लिखी हैं, जिनको इस तरह के ऑफर नहीं मिल पा रहे हैं, वो अपने घर पे भी रह के अपना रोज़गार चला सकती है। इस तरह के सिलाई ब्यूटी पार्लर से सीखती है तो कहीं ना कहीं 2 पैसा आता है, तो बच्चों की ट्यूशन की फीस चली जाती है, किताबें, तो इससे एक आत्मविश्वास का ये है बड़ा। इस तरह से गांव-गांव, थाने-थाने शहर में जो कैंप लगाए गए हैं, उनको किस तरह से नीतियाँ दी गई है संचालक को, वो चलाने वाले को? हम गांव में, शहर में ऐसी जो प्रोफाइल ब्यूटिशियन हैं जिनका पार्लर चलता रहता है, तो हम उन ब्यूटिशियन उस ब्यूटी पार्लर के ओनर को समझाते हैं कि भाई आप यहाँ पे 45 दिन की क्लासें चलाओ, और उसकी पब्लिसिटी हम करवाते हैं, जैसे डोर टू डोर सर्वे, पम्पलेट, बैनर वगैरह इस तरह से। तो एक तो उनका बेनिफिट है कि साथ में उनकी पब्लिसिटी भी हो जाती है, और उनको कुछ जैसे कि भाई इससे फ़ायदा होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, प्रैक्टिस बढ़ेगी, तो इस एग्री हो जाती है। तो फिर उसके हम छोटा सा एग्रीमेंट करके और उनको वहाँ पे शिक्षण प्रारंभ कर देते हैं। अभी भवानी मंडी क्षेत्र में कहाँ संचालित है? भवानी मंडी में तो हमारा जैसे यहाँ फर्स्ट में जैसे अभी एट प्रेजेंट टाइम पे रीना प्रजापति स्टाइलिश ब्यूटी पार्लर पे हैं। उसके बाद ये पूजा प्रजापति जो यहाँ पे सिलाई की क्लासें चल रही हैं, और ये इस तरह से हमारा भवानी मंडी में है। तो सीखने के बाद क्या उनको प्रशिक्षण देने के बाद क्या प्रमाण पत्र दिए जाते हैं? सीखने के बाद प्रशिक्षण केंद्र का प्रमाण पत्र दिया जाता है। उससे उनका बेनिफिट ये होता है कि जैसे कि कोई गरीब घर की लड़की है जिसको फाइनेंशियली कंडीशन है, अब यदि अगर वो अपना पार्लर या सिलाई सेंटर खोलना चाहती है, तो जैसे कि वो जिला उद्योग केंद्र से या नगर निगम से वो अपना सेटअप करने के लिए एज ए लोन के तौर लोन भी लेकर अपना सिलाई सेंटर ओपन कर सकती है, सिलाई ब्यूटी पार्लर वगैरह, तो उसको वहाँ पे बेनिफिट होता है। तो मतलब संस्था का ये काम है कि भाई जो बेरोजगार लड़कियां हैं उनको ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाकर उनको मतलब आत्मनिर्भर बनाया जाए, प्रधानमंत्री की सोच है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखो ऐसा है कि इसमें मैं इससे मतलब इस कार्य में प्रेरित हुआ हूँ, तो वो एक इसी से हुआ हो कि एक आम आदमी अपनी कहीं से भी किसी भी तरह से अपनी कुछ समाज के लिए जिम्मेदारियां निभा देती है, तो कहीं ना कहीं एक इसका अच्छा मैसेज जाता है। और आप किसी भी क्षेत्र में अपने एक गवर्नमेंट बॉडी ऑफ गवर्नमेंट है जो उसमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। कितनी लड़कियां जो अभी तक आपके जो इस संस्था से जुड़ी हुई? मैं सर इसमें 2018 से मैं इस संस्था से हूँ ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, और एट प्रेजेंट टाइम पे मैंने लगभग 11-12 हज़ार सर्टिफिकेट जनरेट कर दिए हैं जी। तो उनको काफ़ी मनोबल भी बढ़ाने का काम जो संस्था? बिल्कुल, मनोबल भी बढ़ा है, और उसमें से बहुत सारी लड़कियों ने अपना पार्लर खोला है, अपने रोजगार आजीविका का एक जरिया बन रहा है। और जब मैं जाता हूँ तो थोड़ा सम्मान मतलब अच्छा लगता है कि किसी एक गुरु शिष्य के नाते, तो बहुत अच्छा लगता है। सभी को जय श्री कृष्णा। मैं दिव्या राठौर, मैं भवानी मंडी से हूँ, और मुझे यहाँ पे कम पैसों में बहुत अच्छा सीखना मिल रहा है। रीना मैम ने हमें इतना अच्छा सिखाया कि हम तजुर्बा भी नहीं लगा सकते। मैम बहुत अच्छी मेहनत कर रही है हमारे साथ, और काफ़ी कुछ सिखाया मैम ने हमको। मैं कौशल्या मेहर, मैं गंगपुरा से रोज अप डाउन आती हूँ। रोजाना कम पैसों में अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है, और मैम हमें बहुत अच्छा पढ़ाती है। एक एक चीज़ को बहुत मतलब बड़े रूप में बताती है, लिख के और समझा के और करके। सभी को जय श्री कृष्णा। मेरा नाम सुगति मरावी है, मैं मिसरौली की हूँ, और यहाँ पे स्टाइलिश ब्यूटी पार्लर में सभी को कम पैसे में बहुत अच्छी मतलब सीखने को मिलता है पार्लर, और बहुत अच्छा सीख रहे हैं हम लोग भी, और सीख के बहुत आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम शिवानी राठौर है, मैं झालावाड़ से यहाँ पे डेली अप डाउन करती हूँ। रीना मैम हमें बहुत अच्छा सिखाती है,
और हर चीज़ को बहुत बारीकी से सिखाती है। कृष्णा, मेरा नाम मीना सैनी, मैं खोती से आती हूँ, रोज अप डाउन करती हूँ। स्टाइलिस्ट डे ब्यूटी पार्लर पर मेरा सीखने आते हो 1010 रुपये में, और यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाते हैं। जय श्री कृष्णा, मैं गुरड़े वर्षा पाटीदार। यहाँ पे मैम हमें बहुत अच्छा सिखा रही है। हम रोज़ गुरड़े जगह से अप डाउन करते हैं। हमको हर चीज़ बारीकी चीज़ हर चीज़ अच्छे से सिखाती है मैम, बहुत अच्छी मैम है। मैं स्टाइलिश टुडे ब्यूटी पार्लर अकेडमी से रीना प्रजापति, जोनल जनरल सेक्रेटरी। अभी हम NIDS संस्था के द्वारा हमने एक बैच चालू किया है, जिसमें हम 1010 रुपये में फुल पार्लर कोर्स सिखा रहे हैं। और इसी के साथ NIDS संस्था का यही मोटिवेशन रहा है कि जो लड़कियां ज़्यादा पैसे देके नहीं सीख पाती हैं, वो कम में भी अपना कोर्स कंप्लीट कर सकें, साथ ही हर लड़की रोज़गार कर सके। हम जानते हैं हर किसी को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं मिलती, लेकिन पार्लर एक ऐसा रोज़गार है जिसे हर लड़की अपने घर में कर सकती है। हम विभिन्न प्रकार की क्लासेस चलाते हैं, हर जैसे हेयर स्टाइल, मेकअप, हेयर कट, सभी तरह की हमारे यहाँ क्लासें चलती है। सभी तरह का कोर्स हमारे यहाँ सिखाया जाता है। जैसे कि अभी हमने जो NIDS संस्था का कोर्स हम करा रहे हैं, उसके दौरान हमने 30 जुलाई को द ग्रेट सेमिनार फैशन शो एंड मेहंदी आर्ट्स की एक क्लास रखी है, जिसमें दिल्ली से साहिल सर आ रहे हैं, आस्था मैम आ रही हैं, और वो आकर हमारी जो गर्ल्स हैं उन्हें सिखाएंगे, मोटिवेट करेंगे, आगे की जानकारी देंगे। क्योंकि हर लड़की तो बाहर निकलकर सीख नहीं सकती, लेकिन हमारी यही कोशिश रही है कि इस सेमिनार के दौरान हम हर लड़की को कुछ सिखा सकें। अभी हमारी जो ये क्लास थी, ये 15 जून से स्टार्ट हुई थी और 1 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। 1 अगस्त को, आने वाले 1 अगस्त को हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मैं चाहती हूँ सभी बहनें आएँ, अपने फॉर्म भरें, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर आने वाली 1 अगस्त से जो क्लास स्टार्ट होगी उसमें आकर हिस्सेदारी लें। साथ ही 30 जुलाई को, आने वाली 30 जुलाई को जो हमारा फैशन शो, सेमिनार, मेहंदी आर्टिस्ट जो क्लास है, उसको भी ज्वाइन करें। अब ऐसे स्किल डेवलपमेंट भी है ना, हर आंगनबाड़ी में एक आपको ट्रेनर अपॉइंट हो जाएगी, जो लड़कियों को मतलब सिलाई का, पार्लर का, इस तरह के मतलब सिखाए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें जैसे अभी जब तक आपका क्लियर नहीं होता, क्योंकि देखो फीमेल को क्या है, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपको नारायणी सेवा है और इसी में मैम इसको कोडिंग करें, तो इससे बड़ा धन्यवाद मैम को दो आप।
नमस्कार, मैं डीसी वर्मा और धूलीचंद बेरवा और मैं NIDS यानी कि नव भारत विकास शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र के संचालक के तौर पे कार्य करता हूँ। और हम रूरल और अर्बन एरिया में महिलाओं लड़कियों को सिखाने के लिए 45 दिन की क्लासें ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम सिलाई, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी इस तरह से। और राजस्थान के ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में हम ये कार्य प्रगति पे हैं। और इसके पीछे मकसद है कि महिलाओं को एक आत्मविश्वास की भावनाएं जागृत होती है, आर्थिक विकास में सहायक होती हैं, और एक घर पे रह के जो कम पढ़ी लिखी हैं, जिनको इस तरह के ऑफर नहीं मिल पा रहे हैं, वो अपने घर पे भी रह के अपना रोज़गार चला सकती है। इस तरह के सिलाई ब्यूटी पार्लर से सीखती है तो कहीं ना कहीं 2 पैसा आता है, तो बच्चों की ट्यूशन की फीस चली जाती है, किताबें, तो इससे एक आत्मविश्वास का ये है बड़ा। इस तरह से गांव-गांव थाने-थाने शहर में जो कैंप लगाए गए हैं, उनको किस तरह से नौकरियां दी गई है संचालक को, वो चलाने वाले को? हम गांव में, शहर में ऐसी जो प्रोफाइल ब्यूटिशियन हैं जिनका पार्लर चलता रहता है, तो हम उस ब्यूटी पार्लर की ओनर को समझाते हैं कि भाई आप यहाँ पे 45 दिन की क्लासें चलाओ, और उसकी पब्लिसिटी हम करवाते हैं, जैसे डोर टू डोर सर्वे, पम्पलेट, बैनर वगैरह इस तरह से। तो एक तो उनका बेनिफिट है कि साथ में उनकी पब्लिसिटी भी हो जाती है, और उनको कुछ जैसे कि भाई इससे फ़ायदा होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, प्रैक्टिस बढ़ेगी, तो इस एग्री हो जाती है। तो फिर उसके हम छोटा सा एग्रीमेंट करके और उनको वहाँ पे शिक्षण प्रारंभ कर देते हैं। अभी भवानी मंडी क्षेत्र में कहाँ संचालित है? भवानी मंडी में तो हमारा जैसे यहाँ फर्स्ट में जैसे अभी एट प्रेजेंट टाइम पे रीना प्रजापति स्टाइलिश ब्यूटी पार्लर पे हैं। उसके बाद ये पूजा प्रजापति जो यहाँ पे सिलाई की क्लासें चल रही हैं, और ये इस तरह से हमारा भवानी मंडी में है। तो सीखने के बाद क्या उनको प्रशिक्षण देने के बाद क्या प्रमाण पत्र दिए जाते हैं? सीखने के बाद प्रशिक्षण केंद्र का प्रमाण पत्र दिया जाता है। उससे उनका बेनिफिट ये होता है कि जैसे कि कोई गरीब घर की लड़की है जिसको फाइनेंशियली कंडीशन है, अब यदि अगर वो अपना पार्लर या सिलाई सेंटर खोलना चाहती है, तो जैसे कि वो जिला उद्योग केंद्र से या नगर निगम से वो अपना सेटअप करने के लिए एज ए लोन के तौर लोन भी लेकर अपना सिलाई सेंटर ओपन कर सकती है, सिलाई ब्यूटी पार्लर वगैरह, तो उसको वहाँ पे बेनिफिट होता है। तो मतलब संस्था का ये काम है कि भाई जो बेरोजगार लड़के हैं उनको ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाकर उनको मतलब आत्मनिर्भर बनाया जाए, प्रधानमंत्री की सोच है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखो ऐसा है कि इसमें मैं इससे मतलब इस कार्य में प्रेरित हुआ हूँ, तो वो एक इसी से हुआ हो कि एक आम आदमी अपनी कहीं से भी किसी भी तरह से अपनी कुछ समाज के लिए जिम्मेदारियां निभा देती है, तो कहीं ना कहीं एक इसका अच्छा मैसेज जाता है, और आप किसी भी क्षेत्र में अपने एक गवर्नमेंट बॉडी ऑफ गवर्नमेंट है जो उसमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। कितनी लड़कियां जो अभी तक आपके जो इस संस्था से जुड़ी हुई हैं? मैं सर इसमें 2018 से मैं इस संस्था से एक ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, और एट प्रेजेंट टाइम पे मैंने लगभग 11-12 हज़ार सर्टिफिकेट जनरेट कर दिए हैं। जी, तो उनको काफ़ी मनोबल भी बढ़ाने का काम जो संस्था, बिल्कुल मनोबल भी बढ़ा है, और उसमें से बहुत सारी लड़कियों ने अपना पार्लर खोला है, अपने रोजगार आजीविका का एक जरिया बन रहा है। और जब मैं जाता हूँ तो थोड़ा सम्मान मतलब अच्छा लगता है कि एक गुरु शिष्य के नाते, तो बहुत अच्छा लगता है। सभी को जय श्री कृष्णा। मैं दिव्या राठौर, मैं भवानी मंडी से हूँ, और मुझे यहाँ पे कम पैसों में बहुत अच्छा सीखना मिल रहा है। रीना मैम ने हमें इतना अच्छा सिखाया कि हम तजुर्बा भी नहीं लगा सकते। मैम बहुत अच्छी मेहनत कर रही है हमारे साथ, और काफ़ी कुछ सिखाया मैम ने हमको। मैं कौशल्या मेहर, मैं गंगपुरा से रोज अप डाउन आती हूँ। रोजाना कम पैसों में अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है, और मैम हमें बहुत अच्छा पढ़ाती है। एक एक चीज़ को बहुत मतलब बड़े रूप में बताती है, लिख के और समझा के और करके। सभी को जय श्री कृष्णा। मेरा नाम सुदर्ती नारावी है, मैं मिसरौली की हूँ, और यहाँ पे स्टाइलिश ब्यूटी पार्लर में सभी को कम पैसे में बहुत अच्छी मतलब सीखने को मिलता है पार्लर, और बहुत अच्छा सीख रहे हैं हम लोग भी, और सीख के बहुत आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम शिवानी राठौर है, मैं झालावाड़ से यहाँ पे डेली अप डाउन करती हूँ। रीना मैम हमें बहुत अच्छा सिखाती है,
और हर चीज़ को बहुत बारीकी से सिखाती हूँ। कृष्णा, मेरा नाम मीना सैनी, मैं खत्ती से आती हूँ, रोज अप डाउन करती हूँ। स्टाइलिस्ट डे ब्यूटी पार्लर पर मेरा सीखने आते हैं 1010 रुपये में, और यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाते हैं। जय श्री कृष्णा, मैं वर्षा पाटीदार। यहाँ पे मैम हमें बहुत अच्छा सिखा रही है। हम रोज़ गुरड़े जगह से अप डाउन करते हैं। हमको हर चीज़ बारीकी चीज़ हर चीज़ अच्छे से सिखाती है मैम, बहुत अच्छी मैम है। मैं स्टाइलिश टुडे ब्यूटी पार्लर अकेडमी से रीना प्रजापति, जोनल जनरल सेक्रेटरी। अभी हम NIDS संस्था के द्वारा हमने एक बैच चालू किया है, जिसमें हम 1010 रुपये में फुल पार्लर कोर्स सिखा रहे हैं। और इसी के साथ NIDS संस्था का यही मोटिवेशन रहा है कि जो लड़कियां ज़्यादा पैसे देके नहीं सीख पाती हैं, वो कम में भी अपना कोर्स कंप्लीट कर सकें, साथ ही हर लड़की रोज़गार कर सके। हम जानते हैं हर किसी को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं मिलती, लेकिन पार्लर एक ऐसा रोज़गार है जिसे हर लड़की अपने घर में कर सकती है। हम विभिन्न प्रकार की क्लासेस चलाते हैं, हर जैसे हेयर स्टाइल, मेकअप, हेयर कट, सभी तरह की हमारे यहाँ क्लासें चलती है। सभी तरह का कोर्स हमारे यहाँ सिखाया जाता है। जैसे कि अभी हमने जो NIDS संस्था का कोर्स हम करा रहे हैं, उसके दौरान हमने 30 जुलाई को द ग्रेट सेमिनार फैशन शो एंड मेहंदी आर्ट्स की एक क्लास रखी है, जिसमें दिल्ली से साहिल सर आ रहे हैं, आस्था मैम आ रही हैं, और वो आकर हमारी जो गर्ल्स हैं उन्हें सिखाएंगे, मोटिवेट करेंगे, आगे की जानकारी देंगे। क्योंकि हर लड़की तो बाहर निकलकर सीख नहीं सकती, लेकिन हमारी यही कोशिश रही है कि इस सेमिनार के दौरान हम हर लड़की को कुछ सिखा सकें। अभी हमारी जो ये क्लास थी, ये 15 जून से स्टार्ट हुई थी और 1 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। 1 अगस्त को, आने वाले 1 अगस्त को हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मैं चाहती हूँ सभी बहनें आएँ, अपने फॉर्म भरें, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर आने वाली 1 अगस्त से जो क्लास स्टार्ट होगी उसमें आकर हिस्सेदारी लें। साथ ही 30 जुलाई को, आने वाली 30 जुलाई को जो हमारा फैशन शो, सेमिनार, मेहंदी आर्टिस्ट जो क्लास है, उसको भी ज्वाइन करें।